हेलो दी। हेलो दीदी। आप बोलो। हेलो। हाँ, हेलो नाज़िया। मेरा नाम नाजिया प्रवीण है। और मैं साजिश सपने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करती हूँ। साजिश। बहुत बड़ी बहुत बड़ी। हाँ दी, साजिश सपने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिमाचल प्रदेश के कंडवारी गांव में है। साजिश अपने ऑर्गेनाइजेशन गांव की लड़कियों के साथ काम करती हैं। जो लड़की अपने गांव में इंटर बीए तो कर लेते हैं, उनकी डिग्री भी रहती है, लेकिन वो आगे का नहीं सोच पाती हैं, कहीं दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं या तो जॉब नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए साजिश अपनी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, जिससे वो अपना सपना को पूरा कर सके। बहुत बढ़िया लगा सुनकर। और साजिश सपने के बारे में मैं और अधिक जानी थी जब मैं दिल्ली में थी। और अभी आपसे भी चीजें सुन के काफी अच्छा लग रहा है। और इतनी लड़कियों को एक साथ देखकर वो मुझे देखने के लिए एक्साइटेड है। हाँ, मैं अपना कैमरा जरूर ऑन करूंगी। बट सॉरी, मैं बहुत भागी दौड़ वाली खराबी काम था मेरा और मैं सफर में हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोग से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और साजिश सपने का कार्य भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि कभी हमें ऐसा मौका मिले कि हम आपसे फेस टू फेस मिले। दी, शायद हम लोग एक बार मिल चुके हैं, शायद आपको याद होगा तो। सीमा आ, सम, दी। सॉरी, हम कहाँ मिले हैं? पटना में कोरजी युवा केंद्र जो है ना। हाँ हाँ जी, हम मिले होंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होते हैं, उसमें हम अटेंड करते हैं। या ट्रेनिंग जो होती है उसमें लड़कियों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हम मिले हैं, जरूर मिले होंगे कहीं ना कहीं। तो हमारी बातचीत शुरू करने से पहले हम लोग अपना परिचय दे देते हैं। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मेरा नाम नाजिया प्रवीण है और मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से हो आप? जी दीदी, नदमा। नदमा से हो? अच्छा, हाँ, तब तो पहचान रहे हैं अच्छे से। हाँ, मैं आपके पड़ोसी पुनपुन से हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, मेरा नाम डिगेश्वरी है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। बढ़िया बढ़िया। दीदी, मेरा नाम सपना है और मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम सपना वही ना अभी जो मुझे मैसेज कर रही है आपने मेरे से बात करने के लिए? हाँ हाँ, पहचानिए। चलो हाँ, बढ़िया। मेरा नाम काजल है और मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मेरा नाम पंकजनी भगत है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। गुड गुड। मेरा नाम नंदनी और मैं किशनगंज बिहार से हूँ। सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं सुना। नंदनी। नंदनी, हाँ जी। मेरा नाम प्रिया और मैं हिमाचल से हूँ। बढ़िया। मेरा नाम आंचल है और मैं बिहार कहाँ से हो आप? बिहार में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा नाम खान है और हमारी हमारी सीट है। ये तो सामान नहीं ओके, जाएगा क्या? हाँ? अरे भेज आप दिए कब बताओ। बोला? मेरा नाम पटेल है और मैं प्रजा पटेल। दिव्या। ओके। अरे वो बंगाल। मेरा नाम सलोनी है, मैं पंजाब से हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरा नाम अपर्णा और मैं हिमाचल से हूँ। बढ़िया। बहुत सारी लड़कियां हैं और कई राज्यों के एक साथ हैं और अपने अपने नॉलेज को सीख रहे हैं, एक दूसरे में बांट रहे हैं। और जैसा आप लोग का जो सपना दीदी ने बताया कि जो आप लोग का ये है, सपना दल है। और
गूगल दीदी, तो इन सारी चीजों से सीख कर और एक अपने आप में सीखने का भी प्रोसेस है। अगर वहां पे भी आप नई चीजें कर पाते हो तो आगे किन के पास वो चीजें रख सकते हो। वो मुझे काफी अच्छा लगा था, वो सेशन के दौरान उनका पीपीटी चला था तो हमने वो सीखा था। और आप लोग से मिलके अच्छा लग रहा है। आप और इतने सारे राज्यों की लड़कियां एक साथ हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँ आपसे आगे भी बात करना। मैं ना आपसे एक बात बोल देती हूँ। जैसे जूम मीटिंग जो है ना 40 मिनट का ही चलेगा, तो अगर बीच में कट जाए तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी आप अपना जर्नी बता दीजिए कि आपका जर्नी कैसा रहा। हम्म। मैं अपना पूरा जर्नी एक्चुअली मैं सफर में हूँ और सफर में बहुत भीड़ है। जैसे कि मैंने बताया ये अर्जेंटली आना पड़ा, थोड़ा यहाँ इशू था, इसके कारण मुझे चेकिंग में आना पड़ा। तो अभी इसमें तो उतना नहीं है पॉसिबल जर्नी बताना। जैसा मुझे लगता है कि मैं एक शांत जगह पे रह के बता पाऊँ जर्नी तो ज्यादा सही हो। कपड़ा नहीं रहता, मीटिंग करते देख रहा हूँ, दादे हुए तो टूट जाएगा वो। नीचे रख सॉरी सॉरी, मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि जस्ट वही ये चीजें पता चला कि मुझे जाने हैं फील्ड में। कुछ इशू हुआ है वहाँ पे सेंटर को लेकर, हमारा डिजिटल पे वर्क चल रहा है। डीएफ को दीदी जानती है, तो वहाँ सामान थोड़ी सी फंस गई थी तो उनको लाना था, बहुत पेचीदा काम था तो वहाँ मैं गई। तो बहुत ही अर्जेंटली था तो मुझे जाना पड़ा। और ये मीटिंग मैं मीटिंग भी नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे लगा कि मैं कर लूंगी, लेकिन कम से कम 200 किलोमीटर तो थे तो आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मेरे को टाइम लग गए हैं। तो अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे और मेरे को नहीं लगता है कि मैं, अभी ट्रेन भी चालू हो गया है, जो चीज जर्नी बताऊं तो आप लोग सुन पाओगे। तो तो इसके दीदी क्या लिए कुछ हम आगे कर सकते हैं या? हाँ हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्वेश्चन आप करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन पायल आपसे पूछेगी। हेलो दीदी, हाँ जी हाँ। मेरा सवाल ये है कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, मतलब जो भी आपने इतना इसमें किया है तो आपको काम कौन सा अच्छा लगता है? मुझे जो काम अच्छा लगता है विमेन के लिए काम करना। जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो वंचित है, एजुकेशन से वंचित है, क्योंकि मैं भी उस सेक्टर से आई हूँ, मैं भी वंचित रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैंने झेली है वो आगे की दौर में, आगे के जनरेशन में लोग नहीं झेले। तो मुझे एजुकेशन पे काम करना अच्छा लगता है, साथ में लड़कियों को सशक्त करना, इम्पावर, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और जेंडर पे जितनी समझ उनकी होगी वो उतनी ही फाइट करेंगे चीजों से। और साथ ही मैं अभी लाइवलीहुड के ऊपर काम कर रही हूँ और डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम कर रही हूँ, जो कि ये मेरे लिए नया है। और इसमें भी मेरा कोई ऐसा रुचि नहीं था, बट एक ऐसा था कि मुझे डिजिटल के बारे में सीखने हैं। बहुत सारी नॉलेज, जान रहे हो कि अभी बहुत चीज ऐसा हो रहा है कि डिजिटली हो रही है, तो उसमें भी हम अपने आप को कैसे बचाएं। फ्रॉड भी हो रहे हैं, अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, तो अगर हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है तो हम कैसे बच सकते हैं, या डिजिटली के थ्रू हम लोगों को हेल्प कैसे कर सकते हैं जो नीडी पर्सन है। तो उस पे भी हमने काम करना शुरू किया है और अब इसमें भी इंटरेस्ट आने लगी है हमें। अभी मैं, और मुझे आपने पूछा कि कौन चीजों में मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, तो जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, वो डजंट मैटर महिला हो या पुरुष है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, उनके लिए कोई सेंटर प्रोवाइड करूँ जिससे वो कमा सके, ऐसा रोजगार उनको प्रोवाइड करूँ। तो इन सारी चीजों मुझे अच्छी लगती है कि मैं ये चीजें उनके लिए करूँ। थैंक यू दीदी। और दूसरी क्वेश्चन नंदिनी का है।
दी हेलो दी। हाँ बाबू बोलो। दी संस्था में जुड़ने की रुचि कैसे आई आपको? देखो संस्था में मुझे जुड़ने की रुचि जब क्लास में थी ना, तो मैं नवोदय के जरिए पढ़ने गई थी कोचिंग, जिसमें फ्री कोचिंग पढ़ाई जाती थी, ठीक है। सो वहाँ पे मैंने पढ़ा और वहाँ मैं पढ़ती थी, और वीक में एक दिन रविवार को मतलब बस खेल से मेल समझते हो आप लोग, खेल गेम करवाए जाते थे। तो गेम के थ्रू हम बहुत सारी चीजें करते थे, और उसके बाद ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, और वो देखते देखते फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया हमने वहां से ही। तो फुटबॉल में खेलती थी, तो दूसरे जगह पे जाने होते थे, ट्रेनिंग्स लेने पड़ते थे। तो ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे पता चला कि ये संस्थाएं हैं जो कुछ ऐसे वंचित या ऐसे बच्चे के लिए, जैसे आपने बताया कि ये आपकी जो संस्था है साजिश अपने, तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए हेल्प एक सीडी है। तो वैसे हमारी जो संस्था है वैसे एक हमारे लिए सीडी थी। तो उसमें जाने से एक अलग माहौल, एक अलग वातावरण, सीखने का एक जज्बा होता है वहां पे, जो अपनी हुनर को वहां पे हमने निखारा, जो कि हम अपनी जगह पे रह के नहीं उभार पा रहे थे, गांव में रह के नहीं उभार पा रहे थे। और वहां पे गई तो अपनी चीजों को रखने का मौका मिला, हमें सुना गया और हमें सिखाया गया। तो वहां से इंटरेस्टेड हमारे अंदर हो पाई मैं, और हमारा इम्प्रेशन आया कि हम आगे भी करें इसको कंटिन्यू। थैंक यू दी। और तीसरा सवाल अपर्णा आपसे पूछेगी। हाँ जी अपर्णा। दी आपने पहले जो ईवा फाउंडेशन में आप काम करती थी, तो आपने वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ दिया वहां पे काम करना? देखो बाबू, ऑर्गेनाइजेशन की बात है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, और एक होता है कि सही चीजों पे काम कर रहे, ईवा फाउंडेशन भी काम कर रहे थे। लेकिन कहीं पे भी अगर आपका स्टडी में बन जाओ ना, बचपन से ही कि हम किसी के कस्टडी में नहीं, हम आजाद है, हमें आजादी होके काम करना चाहिए। तो कहीं पे आप बंद के काम करो ना, आपसे सोचा अच्छा काम कर रहे हो उनके अंदर, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हो रही है वहां पे कि आपको बांधा जा रहा है, नहीं इतना ही सैलरी रहेगी और आपको यही काम करने हैं, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये ट्रेनिंग नहीं लेना है, वो ट्रेनिंग नहीं लेना है, थोड़ा सा बंद दिया जाए ना। तो भाई हमारी कैपेसिटी के लिए हम कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए। तो कुछ चीजें थी वहां पे जो कि मेरे को सही नहीं लगी। और अगर आप अगर कोई फेलोशिप ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब दो जगह वर्क और है, जिससे तो हम ये मानते हैं, लेकिन हम लोग जैसे बच्चों के लिए जो हमारे स्टेपन होते हैं, तो उससे एक प्रेम, एक उत्साह होता है ना कि चलो हम काम कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। पर आज के डेट में आप भला करो और करो, लेकिन अगर कुछ आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए वो भी जरूरी है, प्रोत्साहन राशि। तो उसमें कटौती होने लगे या चीजें, तो वो थोड़ी चीजें मेरे को लगी कि हम वहां पे मतलब कैद हो रहे हैं, ऐसा मेरे को फील हुआ कि हम वहाँ कैद हो रहे हैं। तो मेरे को कैद होके नहीं काम करना है। मैं शुरू में बहुत कैद हुई, अभी उड़ के काम करना है, मेरे को हर जगह काम करना है, हर क्षेत्र में। तो फिर वो चीजें थी, इसलिए हमने थोड़ा वहां से उसको रिजाइन किया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कहीं से भी रिजाइन करते हो तो बना रखो कि कल हो कि आपको वहां किसी की जरूरत हो या कुछ भी हो, तो आप वहां पे जा सकते हो अपनी बातों। तो एक वातावरण होती है, तो वो बना के रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप सीधा आप वहां से साइड हो सकते हो अपनी स्वेच्छा से। तो ये चीजें थी हमारी। थैंक यू दे। फोर्थ क्वेश्चन प्रिया का है। हाँ प्रियंका। हेलो दीदी।
हाँ हाँ। बी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि डीईएफ संस्था कहाँ पर है? डीएफ, डीएफ का फुल फॉर्म मैं आपको अगर बता दूं तो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। और आप अगर नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि तो इसका काम भी डिजिटल पे ही होगा, समझ में आ रहा होगा कि साजिश गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया है। सो जिस दिल्ली में है हाउस फर्स्ट, वहाँ पे है, ठीक है। और वहाँ पे इनकी ऑफिस है। और ये संस्था एक ही नहीं इंटरनेशनल का है। और ये संस्था का जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप हाँ, सुन पा रहे हो मेरी बातों को? हाँ अब सुनाई दे रहा है। दीदी आप एक बार और फिर से रिपीट कर दीजिए जो बताया। ओके ओके। तो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है संस्था का नाम। ये दिल्ली में इसका हेड ब्रांच है, हाउस खास कालू सराय में। और इसका काम साथ ही दिल्ली ऑफिस है, और इसके अलावा इंटरनेशनल संस्था है। और ये 24 राज्यों में कनेक्टेड है, 24 राज्यों में काम कर रहे हैं, और विदेश में भी इनका काम है। साथ ही अब 24 राज्यों में है, लेकिन ये पूरा ऑल इंडिया में इनका है काम का, और ये पूरा राज्यों को कवर करेंगे। अभी तक 24 राज्यों में इनका हो पाया है काम। थैंक यू दीदी। और नेक्स्ट सवाल है काजल का। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। दीदी मेरा सवाल है कि आप हाँ, जो ईटीएफ संस्था में सबसे डीईएफ संस्था में सबसे ज्यादा कौन से स्किल पर काम करते हैं, और आप उस संस्था में कब से जुड़े हो? डीएफ जिस इशू पे काम करते हैं, मुद्दे पे, वो है डिजिटली लिटरेसिटी, डिजिटल लिटरेसिटी, और साथ ही लाइवलीहुड। डिजिटल लिटरेसिटी बोले तो डिजिटल नॉलेज, साक्षरता, मतलब पढ़ाई होते हैं उससे। और जैसे कि कोई एरिया है जो रूरल है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे जो ग्रामीणों हैं उनको एक फोटो कॉपी कराने के लिए, या प्रिंट आउट कराने के लिए, या कोई स्कीम है उसका अप्लाई करने के लिए दूर जाना पड़ता है, कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाने पड़ते हैं। साधन उपलब्ध नहीं है, ई मित्र बोले या साइबर कैफे बोलते हैं, ऑनलाइन जहाँ करवाते हैं जो सेक्टर को उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह पे डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन क्या करता है कि अब वहाँ पे कोई एक चुनिंदा आदमी को रखता है जिनका नाम देता है सूचना प्रनयत। उनका काम होता है कि सूचना को लोगों में देना, और उनको सामान प्रोवाइड करवाती है, पैसे नहीं लेती है। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप वगैरह, या प्रिंटर हो गया, माउस, ये सारी डिजिटल जो सामग्री है ना, संस्था उनको प्रोवाइड करवाते हैं किसी एक को सिलेक्ट करके। और वहाँ पे ई मित्र जैसा खोलते हैं सेंटर, और वहाँ पे सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जो डिजिटल सेवा है वो ग्रामीणों को देते हैं। जिन व्यक्ति को हम ये सामान प्रोवाइड करते हैं, उनसे हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, और जो ग्रामीणों को सेवा दिया जाता है, सो उसमें अगर मार्केट में अगर अगर 10 किलोमीटर वो दूर जा रहे हैं और उनको एक फोटो कॉपी कराने का 5 रुपया है, तो जो हमारा संस्थान है वहाँ पे सेंटर खोला है तो वहाँ पे वो 3 रुपये करके फोटो कॉपी लेंगे, ठीक है। और ये पैसा हमें नहीं देंगे, उस पैसा से खुद की आजीविका को चलाएंगे जिनको सेंटर दिया गया है। तो इस तरह से डिजिटल एम्पावरमेंट का काम है जो रूरल एरिया में है। और साथ ही कि वैसे गांव जहाँ नेटवर्किंग नहीं है, जैसे फोन में बात करने के लिए टावर की जरूरत होती है, जैसे जियो है, एयरटेल है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही डीएफ का भी अपना खुद का टावर है। अगर जिस गांव में टावर नहीं है तो डीएफ का खुद का टावर वहां पे लगाया जाता है।
और अगर ग्रामीणों से पूछेंगे कि ये किस चीज का टावर है, तो बहुत लोग बोलते हैं ये ओसामा का टावर है। टावर का नाम एक्चुअली दूसरा है, मेरे माइंड से ये कर गया है। लेकिन वो ओसामा हमारे डिजिटल एम्पावरमेंट का हेड है, ओनर उनकी संस्था है। तो लोग उनको इतना बोल दिए ओसामा का टावर है, टावर का नाम कोई और है। दीदी ठीक है। और आप मतलब जुड़े कैसे थे और कब से जुड़े हो? ये रह गया कि मैं ज्वाइन कब थी और क्यों जुड़ी। सो पिछले साल फेलोशिप आया था। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास लिंक है, मैं आप लोग के साथ साझा कर देती हूँ। पिछले साल आया था कि अगर फेलोशिप करने हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से वर्क है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारा वीमेन एम्पावरमेंट पे काम था, सो मेरे को डिजिटल पे भी नॉलेज लेनी थी, तो हमने अप्लाई किया। और जो उनके सवाले थे, उनके कुछ सवाले आते हैं, तो उनके सवालों का काफी अच्छे से जवाब दिया अपने काम के एक्सपीरियंस के तौर पे। तो फिर फॉर्म के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ ऑनलाइन ही, जूम पे इंटरव्यू उन्होंने लिया। तो मेरा इंटरव्यू हुआ जो कि मौखिक हुआ, कुछ लिखित भी हुआ, और ऑनलाइन ही दिखाने थे सीधे। तो उसमें मैं पास हुई, तो फिर मुझे ये फेलोशिप करने का मौका मिला। और स्टाइपेंड के रूप में हमें जब से हम ये फेलोशिप शुरू किया, जब से 25,000 हमारी मतलब स्टाइपेंड शुरू कर दिया, और साथ ही में ट्रैवल होते हैं, ट्रैवल्स की जो आने जाने की सुविधा वो दिया, और एक सीखने का मौका दिया। तो पिछले जून जुलाई से मैं कर रही हूँ फेलोशिप अभी, और मैं यहाँ बहुत अच्छा काम को काफी अच्छे से समझ पाई हूँ और अच्छा कर पा रही हूँ। तो ये फेलोशिप तो अभी नेक्स्ट मंथ खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करने का मेरे को मौका मिला है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो अभी भी ये चालू है, जैसे 1 साल का ये फेलोशिप होता है, तो हमारा फेलोशिप कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग में से कि भी कोई चाहते हैं सीखना, तो आप लोग को हम लिंक शेयर करेंगे, आप लोग अप्लाई करो, और फिर उसमें आप सिलेक्शन आपके होते हैं तो आपको भी सीखने का मौका दिया जाए। दी वो लिंक के लिए ना मुस्कान दीदी आपसे बात कर लेंगे, या तो सपना। ओके दी। और नेक्स्ट वाला पंकज जी का। तो मेरा सवाल है दीदी, जब आप दी क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। तो मेरा सवाल है दीदी, जब आप संस्था में काम नहीं कर रही थी तो आपका पूरा दिन कैसे जा रहा था? पूरा दिन हाँ। जब मैं संस्था में काम नहीं कर रही थी, तो पूरा दिन तो मेरा बस ऐसे ही जा रहा था। वो थोड़ी पेनफुल भी है, जो कि मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ, अब मौका मिला तो। अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो इसलिए लेकिन बस कम्युनिटी में, समुदाय में बस ऐसे ही रह के दूसरे के साथ गप्पे सप्पे करके या तो मतलब वैसे जा रही थी कि क्या बताऊं, थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम थी, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं थी जब संस्था में, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी लेट से शुरू किया था और संस्था से ही किया, तो संस्था में जुड़ने के बाद ही पढ़ाई हुई। सो पहले तो पढ़ाई भी नहीं होती थी, जस्ट ऐसे ही रह के गाँव में काम दी आपका करते आवाज। हैं, और इस तरह काम था। हेलो दी। हाँ, कंटिन्यू। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। दी आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी हमारे तरफ। मैं ट्रेन में हूँ ना। दी नेक्स्ट क्वेश्चन सपना का है। हाँ, सपना। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मतलब आपने अलग अलग संस्थाओं में काम किया है, तो मतलब उसका एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, हमने अलग जगह पे ईवा के साथ हमने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, जो कि काफी अच्छा था। महिलाओं को वैसे महिलाओं को जो हिंसा से पीड़ित रहती थी, अगर वो कुछ करना चाहती हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है।
जैसे महिलाओं के लिए उनके घर तक जाना, मीटिंग प्रोवाइड करके उनके घर में टीम मीटिंग रख देना। अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनके गांव में ही ट्रेनिंग रख देना, और ट्रेनिंग देके उनकी स्किल को बाहर लाना। और जब उनके फैमिली को हम पे भरोसा हो जाए, तो फिर अगर उनकी ट्रेनिंग अदर स्टेट में हो, या पहले तो डिस्ट्रिक्ट ही ले चलते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट में हो तो फिर हम उनको लेके जाते थे। तो उनके स्किल को बाहर लाना, विमेन को, जो ड्रॉप आउट बच्चे बच्चियां थी उनको ये किया, तो वो भी काफी अच्छा रहा कि तो लोगों की जिंदगियां को मतलब खुशहाल बनाया, उनके सपनों को साकार किया। और अभी बता दूं तो हमारी टीम से जुड़ी लड़कियां थी जो कि कुछ नहीं करती थी, और जब मैं जुड़ी थी, मैं काम करती थी, वो बस चाहती थी कि मैं भी कुंती दीदी की तरह निकलूं, काम करूं। तो अभी वो लड़कियां जो ट्रेनिंग हमसे ली, या हमने उसे ज्वाइन करवाया, सीखी, अभी वो अच्छे मुकाम पे है और कहीं ना कहीं सेट है। वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। जो लड़कियां घर से कदम नहीं निकालती थी, अभी वो पटना, जानते हो बिहार के, वो पटना जैसे शहर में अपना खर्च खुद उठा रही है, अपने रेंट पे रह रही है, अपना कमाई अच्छा कर रही है, परिवार चला रही है। से वर्क। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो दी। वैसे ही आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ। हाँ। तो ऐसे ही जो, या मतलब किसी का रेप जैसा केस जाते थे, आप जानते हो कि बिहार ऐसा जगह है जहाँ की रेप के केसेस बहुत ही आगे जा रहे हैं। तो वैसे केसेस में उनका हेल्प करना, फ्री में वकील प्रोवाइड कराना, बिना जो पीड़ित रहते थे उनसे पैसे नहीं लेते, और उनका केस में काम करना, ताकि वो उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, हिंसाएं हो रही है, उसके लिए वो आवाज उठा पाए। आप देखोगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास हिंसा हो रहे हैं, उनके साथ कुछ भी गलत हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वकील रख के अपना केस लड़े, हम हार जाएंगे, हम कहाँ से उतने पैसे देंगे, ऐसे पर्सन भी आते हैं। तो वैसे लोगों के लिए हमारी संस्था सपोर्ट करती थी, वकील प्रोवाइड कर देती थी, और उनके केस के जो भी पैसे लगते थे वो संस्था अपने तरफ से देती थी, और उनको न्याय दिलाने का काम करती थी। साथ ही वे फाउंडेशन में मैंने काम किया, तो वे फाउंडेशन में जेंडर पे काम किया। साथ ही पितृसत्ता जैसी चीजों को तोड़ा, जेंडर जैसी चीजों को तोड़ा, सारी चीजों पे हमने काम किया। और आपने जैसा कि बताया कि मैं डिजिटल लिटरेसिटी और लाइवलीहुड के ऊपर काम करती हूँ। और जब मैं गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच से जुड़ी, और क्रिया से भी मैं पिछले कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो फुटबॉल खेलती थी, तो फुटबॉल में भी मैं कैप्टन थी, तो वहां भी लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी, अगर वो खेल में आगे जाना चाहते थे तो उनको वहां पे ग्रुप बना के और उनको खेल में बढ़िया करना, और वो खेल को कंटिन्यू करके उनको अगर आगे तक जाना खेल में, तो उनको ले जाने का काम हमने किया फुटबॉल को। और फुटबॉल का खेलने का भी मकसद था कि ये बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि लड़कियों का खेल नहीं है, ठीक है, तो वो जेंडर वाली जो बात आती है ना कि हम लड़की हैं तो शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हैं, कूद नहीं सकते हैं, तो उन चीजों को तोड़ना ये मकसद था, इसलिए फुटबॉल को चुना, और फुटबॉल के साथ हमने आगे काम किया। हेलो दी। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। नेक्स्ट सवाल मुस्कान आपसे करेगी। हेलो दी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। तो मेरा सवाल है कि आप कभी सोचे थे कि साझे सपने में गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाए जाएंगे? क्या आज अपने, सॉरी, आप कभी सोचे थे कि साझे सपने में गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाए जाएंगे? देखिए, मैं साजिद सपने के बारे में देखो कई सारे ट्रेनिंग्स लिया, बुलंद बोल के और आर्टिकल 19 का लिया था। तो उसमें साजिद सपने का कुछ वीडियोस हमने देखा था,
कि किस तरह से काम करती है। और मैं हिमाचल की कांगड़ा जिले में जस्ट अभी ही 2024 में ही मैं आई थी, फरवरी में। तो वहां पे कुछ वीडियोस दिखाए गए थे जिसमें साजिश सपने के बारे में जानी थी मैं, और चंबल मीडिया के बारे में जानी थी। तो बस जानती थी, लेकिन कभी वर्बली मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुस्कान दी वहां पे आई थी पैनल में, उनसे मिला, और वहां पे उनके कामों को जाना, पीपीटी के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो ज्यादा विशेष जानकारी मिली, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर हमारे लिए कोई ऐसा हो कि हम लड़कियों को मोटिवेट कर पाए या उनको कुछ सिखा पाए, तो एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हम चाहेंगे वैसे लड़की से जिनके साथ आप काम कर रहे हो, हम उनसे मिले। तो सब तो दी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे। आप अलग अलग संस्था में किस किस तरह के काम किए हैं? अलग अलग संस्था में काम करने का देखो, आप ना किसी एक, आप जैसे एग्जांपल ले लो, आपकी एक फ्रेंड, शुरू में एक फ्रेंड बनी, ठीक है, और आप कॉलेज जाते हो या पढ़ने स्कूल जाते हो या कोचिंग जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो फिर और उनके भी दोस्त होंगे, आपके दोस्त के भी दोस्त होंगे, फिर उनके भी दोस्त होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब एक संस्था से जुड़ी, तो बहुत सारी संस्थाएं के बारे में पता चलने लगा। तो मुझे ट्रेनिंग का मौका मिलता था कि संस्था में इस तरह का ट्रेनिंग हो रहे हैं, तो वहां पे जाने का मौका मिलता था। तो उसके थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ते गई और रीच होते गई। तो वैसे ही अदर अदर संस्थाएं में गए, वहां पे सीखा, सीखने में अच्छा किया और सिखाने में भी अच्छा किया, तो एक पहचान बनी। और उसके माध्यम से ही अलग अलग संस्थाएं से जुड़े, एक संस्था से जुड़े से कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारी संस्था, उनके थ्रू एक संस्था के थ्रू सारी संस्थाएं में जुड़े। और अभी मैं बता दूं आप लोग को कि मैं भी आप लोग की ही एज जैसी हूँ, थोड़ी बड़ी होंगी मैं आप लोग से, लेकिन अभी तक मैं इतनी छोटी सी उम्र में 14 राज्यों का तो भ्रमण कर चुकी हूँ, जा चुकी हूँ। और साथ ही में हमारे जो काम है, हमारे काम की वजह से आप हमें गूगल पे भी सर्च करोगे, मेरा नाम लिखोगे पुंती कुमारी, मैं गूगल पे भी मिलूंगी आपको। और साथ में सोशल मीडिया पे कहीं आप मेरे को सर्च करते हो, वहाँ पे मिलूंगी मेरे अच्छे खासे। थैंक यू दी। नेक्स्ट सवाल आंचल आपसे। हाँ अच्छा। हेलो दीदी, हाँ हाय आचल। मेरा सवाल है, अगर आप बताने में कंफर्टेबल हाँ हो जी मैं, तो हम सभी आपके शादी का जर्नी जानना चाहते हैं। ओके, मैं शादी का जर्नी और बहुत ही इंटरेस्टेड है। हाँ मैं शादी की जर्नी जानना चाहूँ तो देखो, लाइफ में सारी चीजें जरूरी होती हैं, और शादी का पार्ट भी एक होता है, तो वो जरूरी होता है। हाँ तो हमारा शादी करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, बट पहले से कोई प्यार मोहब्बत वाली चीजें भी नहीं थी, लेकिन हमने काफी सिंपल तरीकों में शादी किया। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जो कि जो चीजें हमने शुरू से झेलते आया है, वो चीज वो जानते थे और मेरे को समझते थे, सपोर्ट करते थे। और आप देखना कि आप एक लड़की हो, अदर स्टेट में रहते हो, आप काम करते हो, तो आपके लिए अलग अलग चुनौतियां भी रहेगी, अलग अलग कमेंट्स भी रहेंगे कि लड़की होके क्या करते हैं ऐसा। लेकिन इन चीजों में जो मेरे हस्बैंड है, उनका कुछ इस तरह से नहीं था। वो मेरे सपोर्ट में थे एक अच्छे फ्रेंड के तौर पे। और एक ऐसा दौर आया कि हमारी शादी की बात चल रही थी, और वहाँ दहेज वाली बातें चल रही थी कि दहेज का, तो हमारी शादी भी कहीं चली थी, बात बात शादी के लिए। लेकिन बिहार में शादियों के लिए लड़कियों को ले जाने के लिए बहुत पैसे लेते हैं, समथिंग 5 लाख 10 लाख ऐसे, जो कि हमारे फैमिली बेयर नहीं कर सकती थी। तो हमारे हमारे उसमें शादी नहीं, वहाँ नहीं हुई पैसे के कारण, कि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। ये बात मेरी फ्रेंड को। आपका आवाज कट रहा है दी। हेलो। एम पूरा हुआ, हम भी अपना एम पूरा करेंगे, साथ में अच्छे से रहेंगे, ठीक है।
और वहां पे चीजें हुई, तो फिर ये चीजें हमारी फैमिली को बोली गई। हाँ, हमारे हस्बैंड हमारे फैमिली लोग से बात किए और हमने किया। और फिर दोनों के फैमिली रेडी हुए तो हमने शादी किया। और शादी में कोई पैसे नहीं लिया, कोई दहेज नहीं लिया, और कोई लगन नहीं थी कि बिना लगन जैसे हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, अगर आप उनको जानते होंगे पढ़ते होंगे तो हमने उनको साक्षी मान के बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी किया, कोर्ट से शादी किया। ऐसा नहीं कि फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, हमारे दोनों फैमिली, मायके वाले ससुराल वाले दोनों इन्वॉल्व थे। और शादी करवाई, पहले कोर्ट से किया, फिर अम्बेडकर भवन में जाके बौद्ध रीति रिवाज से हमने शादी को संपन्न किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज के दौर में शादी में बहुत खर्च होते हैं, वो फाजुल का खर्च होते हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं, उसको अपने डेवलपमेंट में खर्च करें, आगे की लाइफ में खर्च करें, ना कि शादी जैसे चीजों में इतने इतने पैसे बर्बाद किए जाते, लाख 10 लाख। फिर उसको कमाने में भी कितने लगते हैं, पैसे आते कैसे आते हैं, वो जो काम करते हैं उन्हीं को पता रहता है। तो ये सब देखते हुए हमने शादी किया अपने बेस्ट फ्रेंड से। हम काफी अच्छे लाइफ को जी रहे हैं, हमारे हस्बैंड हमारे सपोर्टेड है, और साथ ही वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम करती हूँ, एक साथ रह के, और वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। इस तरह से ही और खुशहाल जिंदगी हम जी पा रहे हैं, ना कि कोई दबाव में, ना कि शादी बाद एक होता है कि आपको ये चीजें नहीं पहनने हैं, ऐसे नहीं रहने हैं, वैसे नहीं रहने हैं, ये काम नहीं करने, वो काम नहीं करने, बहुत सारी चीजें आती हैं प्रॉब्लम। और हमने शादी किया तो हमें इन सारी चीजों का कोई पाबंदियां नहीं लगी, तो ऐसे एक बेस्ट फ्रेंड लगा। ज्यादा नहीं, अच्छे भी नाच हुए। हाँ, आप आगे भी आप सुन पाए शायद मेरी शादी की जर्नी। हाँ दी, बहुत अच्छा लगा हाँ। धन्यवाद। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं दी? मेरे हस्बैंड यहीं पे काम करते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ बिहार में, वो बैंक में काम करते थे लोन देने का, और साथ ही में संस्था से कनेक्टेड थे, कुछ अगर इवेंट्स वगैरह करवाते हैं तो उसमें वो सपोर्ट करते थे, रोल उसमें ये करते थे कोऑर्डिनेटर का, लोगों से बात करना, उनको बुलाना, ट्रेनिंग्स में वगैरह इनमें काम करते थे। और अभी जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो कि टाटा पावर एक ये है, उसमें नीमच में भी काम कर रहे हैं साथ में हमारे साथ। तो थैंक यू दीदी, आपने हमारे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। लेकिन दीदी, अगर अगली बार फिर से क्या, हेलो, मैं सुन पा रही हूँ। दी, तो क्या अगली बार अगर हमें फिर से गेस्ट लेक्चर आपके साथ करनी हो तो क्या शांति में कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, इस बार का थोड़ा ज्यादा ये था, लेकिन अभी अगर ये है तो मैं 9 के बाद, आप 9 जुलाई के बाद अगर आप करोगे तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं अभी दिल्ली ऑफिस जाऊंगी, हमारी फेलोशिप की एडमिन है।